तो आज होती है यूएफसी फाइट नाइट जॉश एमेट वर्सेस केविन विचहॉस की फाइट, जहां पर पहले ही राउंड में केविन विचहॉस जॉश एमेट को नॉकआउट कर देता है। काम रहकर फाइट करना, प्रॉपर वे से टेक्निकल रहना, बट इसी के साथ फुल ऑन प्रेशर को मेंटेन रखना, तो ये सारी चीजें आज की फाइट में केविन विचहॉस करता है। और इसी के साथ पूरी फाइट में वो जॉश एमेट से बहुत ही ज्यादा फास्ट था, और हर बार जब भी जॉश एमेट ने उसके ऊपर ट्राई किए कुछ भी थ्रो करने की, तो हमेशा केविन विचहॉस ने उसे काउंटर करके पनिश किया। दोनों के बीच में बोल सकते हैं जो मेन डिफरेंस दिख रहा था वो बहुत ज्यादा स्पीड का था। जिधर जॉश एमेट जब तक कोई एक पंच थ्रो करने की ट्राई कर रहा था, वहीं पर केविन विचहॉस उसके ऊपर 2 से 3 पंच कॉम्बो को लैंड कर दे रहा था। नोटिस करना, यहां पर भी हमें झलक आई है इलिया टोपुरे की, जिधर केविन विचहॉस बहुत ज्यादा सिमिलर लगता है इलिया के। वो जो काउंटर पंचेस को थ्रो करता है, जिस वे से वो ब्लॉक करता है और जिस वे से आगे भी जाता है, वो फॉरवर्ड मार्च करता है, वो भी बहुत ज्यादा सिमिलर है इलिया टोपुरे से। अब जितनी भी ये फाइट चली है, पूरी फाइट में केविन विचहॉस एग्रेसिव था, बट इसी के साथ उसने फालतू का कुछ भी थ्रो नहीं किया, और बोल सकते हैं पूरी ही फाइट उसने काउंटर गेम में खेली है। जॉश एमेट को केविन विचहॉस ने मजबूर करके रख दिया था, और ये चीज हम स्टार्टिंग ऑफ द फाइट से देखते हैं कि प्रेशर ही उसने इतना ज्यादा डाला होता है, और इसी के साथ केज कटिंग जो वो कर रहा था, जिधर वो जॉश एमेट को जरा भी सर्कल अराउंड नहीं करने दे रहा था, तो फिर फोर्सफुली जॉश एमेट को वो रेंज को मेंटेन करने के लिए कोई बिग पंच को थ्रो करना ही पड़ रहा था, और बस वहीं पर केविन विचहॉस अपने 2-3 पंच कॉम्बो को थ्रो करके उसे काउंटर कर दे रहा था। बेसिकली पूरी फाइट में यही हुआ है। इनफैक्ट अगर हम पहले एक्सचेंज को भी देखें तो ये बहुत ज्यादा सिमिलर है, जिस वे से नॉकआउट भी आया है, जहां पर जॉश एमेट ट्राई करता है पंच को थ्रो करने की, बट एकदम से वो 2 पंच कॉम्बो से काउंटर हो जाता है। अब अगर हम केविन विचहॉस की डिफेंस की भी बात करें तो सुपर स्ट्रॉन्ग उसका डिफेंस था। बोल सकते हैं इलिया टोपुरे तो फेदरवेट से निकल चुका है, बट ऐसा लग रहा है कि उसकी जगह केविन विचहॉस ने ले ली है, जहां पर ऑलमोस्ट उसका भी सिमिलर स्टाइल है। केविन का भी बिल्कुल सेम ही टाइट गार्ड रहता है जैसे कि इलिया का रहता है, और 3 मिनट्स के अराउंड जैसे ही जॉश एमेट ने सोचा कि वो एग्रेसिव होगा, तो वह हेड किक को थ्रो करता है, बट केविन विचहॉस आराम से उसे ब्लॉक कर देता है। फिर उसके बाद जैसे ही जॉश एमेट ने ओवरहैंड राइट पंच को थ्रो किया, अब यहां पर इस कॉम्बो को देखो, केविन विचहॉस ने यहां पर 3 पंच कॉम्बो लैंड किया था, बट इससे जॉश एमेट बहुत ज्यादा क्लोज वे से बच जाता है, वरना यहीं पर जॉश एमेट नॉकआउट हो जाना था। एक और बार क्लियर डिफरेंस देखने को मिलता है हमें स्पीड का, जहां पर जॉश एमेट इस बार ट्राई करता है कि वो जैब को थ्रो करे, बट एकदम से उस जैब को ब्लॉक करके केविन विचहॉस लेफ्ट अपरकट को लैंड कर देता है। जॉश एमेट इससे थोड़ा सा स्टन भी हो गया था, और मैं प्रीटी श्योर हूं जॉश एमेट को ऐसा लगा होगा कि उसने सब कुछ थ्रो कर दिया केविन के ऊपर, बट हर बार वो काउंटर हो रहा है, और इसीलिए फिर काइंड ऑफ वो और ज्यादा बैकवर्ड मूव होने लग पड़ता है, और बस यहां से फिर रिलाई कर रहा होता है कि वो मोस्टली अपने ओवरहैंड पंचेस को थ्रो करे। अब नॉट ओनली बस अपने पंचेस से केविन ऑन पॉइंट था, बट जब मूवमेंट की भी बात करते हैं, स्टांस की भी बात करते हैं, तो केविन विचहॉस यहां पर बहुत ज्यादा वेट था। जिधर इस वाली मूवमेंट को देखो, एक और बार जॉश एमेट ट्राई कर रहा होता है कि वो फॉरवर्ड मूव करे, रेंज को क्लोज करे, बट यहां पर क्या होता है, केविन विचहॉस ऑर्थोडॉक्स से साउथ पर जाता है, और यही देखते हुए जॉश एमेट ने वो पुश फॉरवर्ड किया था, बट एकदम से केविन विचहॉस एक और बार अपने स्टांस को स्विच कर देता है और फिर से ऑर्थोडॉक्स में आ जाता है। और अब यहां पर एमेट की पोजीशन को देखो, लिटरली वो कंफ्यूज हो चुका है, वो काइंड ऑफ मिडल में फंस चुका है कि उसे अटैक करना चाहिए या फिर उसे रिट्रीट होना पड़ेगा। इसी के बीच केविन एक बहुत बड़े ओवरहैंड पंच को थ्रो करता है, जो कि शुक्र है कि जॉश एमेट डक कर गया, वरना वंस अगेन यहीं पर वो 1 पंच नॉकआउट हो सकता था। बट यहां पर वंस अगेन इलिया टोपुरे की तरह केविन विचहॉस कभी भी कोई सिंगल पंच को थ्रो नहीं करता, बल्कि हमेशा कॉम्बोस रहते हैं। और यहां पर भी अगर हम देखें तो ओवरहैंड पंच को मिस करने के बाद भी केविन यहां पर एक शॉर्ट लेफ्ट हुक को थ्रो करता है, जो कि पार्शियली लैंड हुआ, और फिर उसके बाद काइंड ऑफ एक राइट अपरकट को थ्रो करता है, जो कि प्रॉपर वे से लैंड होता है जॉश एमेट के ऊपर, और जॉश एमेट इसको लेने के बाद स्टन हो गया। यहां से बोल सकते हैं कि जॉश एमेट कंप्लीटली ब्लैंक हो गया था, और काइंड ऑफ उसे लग गया था पता कि केविन उससे बहुत ही ज्यादा फास्ट है। तो एमेट का बोल सकते हैं कि वो केज के साइड ही रहना चाहता था, बट क्योंकि केविन विचहॉस ने उसके ऊपर प्रेशर ही इतना ज्यादा डाला हुआ कि एक और बार, और ये लास्ट बार था, जहां पर जॉश एमेट उसके ऊपर पुश फॉरवर्ड करता है, उसके ऊपर पंच को लैंड करने की ट्राई करता है, बट अनलाइक फाइट की स्टार्टिंग में जहां पर केविन ने शॉट को मिस किया था, यहां पर ये राइट पंच केविन का लैंड हो जाता है, बट ऑफ कोर्स यहां पर कॉम्बो आ रहा था, तो इसी के साथ लेफ्ट हुक और एकदम से राइट हुक, जो कि क्लीन लैंड हुआ जॉश एमेट की चिन पर, और जॉश एमेट ड्रॉप हो गया। यहां से केविन विचहॉस बहुत अच्छे ग्राउंड शॉट्स को लैंड कर रहा था, जहां पर वो पंचेस को थ्रो कर रहा है, एल्बोज को बहुत अच्छे वे से लैंड कर रहा है, और काइंड ऑफ यहां पर जॉश एमेट ट्राई करता है सर्वाइव करने की। वो वापस खड़ा भी होता है, एक वाइल्ड पंच को भी स्विंग करता है, जिससे कि वो खुद ही नीचे गिर गया, और यहां से वंस अगेन केविन वाइल्ड इतना ज्यादा नहीं गया, बल्कि वो अपने शॉट्स को पिक करने लग पड़ा, और अब वो नीज को भी बहुत अच्छे वे से लैंड कर रहा होता है, जिससे कि जॉश एमेट बैडली हर्ट था। और उसके बाद 3-4 और पंचेस, जिससे कि जॉश एमेट अब बहुत ज्यादा हर्ट था, वो एक और बार नॉकडाउन हो
हो जाता है और यही देखते हुए कि जॉश ने बहुत ज्यादा बीटिंग ले ली है और वो अब अपने आप को ब्लॉक नहीं कर पा रहा है, तो रेफरी फाइट को स्टॉप कर देता है। तो ये केविन विचहॉस की बोल सकते हैं एक काफी बड़ी विन थी, जहां पर आजकल जॉश एमेट एक गेटकीपर टाइप बना हुआ है, तो एक वेटरन को बीट करना जिसके पास वन पंच नॉकआउट पावर है, तो ऐसे फाइटर को केविन विचहॉस ने बहुत ही इजीली बीट कर दिया और अब शायद से वो टॉप 10 में एंटर हो जाए, या फिर अगर नहीं भी होता है तो बोल सकते हैं जो उसका नेक्स्ट ओपोनेंट होगा वो डेफिनेटली हो सकता है टॉप 10 के अंदर। ओवरऑल केविन विचहॉस के पास पावर तो बहुत ज्यादा है, बट वंस अगेन यहां पर पावर मैटर नहीं करती है, बल्कि जो टेक्निकलिटी है, जिस वे से वो पंचेस को लैंड कर रहा है और इसी के साथ उसकी मूवमेंट होगी, केज कटिंग होगी, ये सारी केविन विचहॉस ने बहुत अच्छी की है और बोल सकते हैं एक और बार अपनी स्पीड और टाइमिंग पर रिलाई करते हुए केविन विचहॉस विन कर गया। तो ओवरऑल अगर ये कार्ड देखें तो फाइट नाइट कार्ड के कंपैरिजन में तो अबव एवरेज था, जहां पर को मेन इवेंट में मुझे लगा था कि अमांडा लेमॉस विन करेगी, बट जिलियन रॉबर्टसन उसे ग्राउंड में होल्ड करती है और विक्ट्री को ले जाती है। इसी के साथ हमें एक क्रेजी वॉर भी देखने को मिलती है, जहां पर डेब्यू फाइटर मार्वन रही की फाइट को विन कर जाता है बाय डॉक्टर स्टॉपेज, जहां पर उसके ओपोनेंट हैरी हार्डविक का जॉ ही ब्रेक हो जाता है, तो इसीलिए डॉक्टर स्टॉपेज की वजह से फाइट को ओवर करना पड़ता है। हैरी हार्डविक के लिए थोड़ा सा सैड लग रहा है, क्योंकि पहली फाइट में उसकी लेग चॉप हो जाती हैं, लिटरली उसकी टांगे वर्क नहीं कर रही होती हैं और उसे क्विट करना पड़ता है। और अब इस वाली फाइट में बहुत अच्छी चिन को दिखाते हुए जहां पर ह्यूज शॉट्स ले रहा था हार्डविक, बट तब भी उसने गिव अप नहीं किया, बट फिर अनफॉर्चुनेटली ये सारे एक्सचेंजेस के बीच में उसका जॉ ब्रेक हो जाता है। ऑल्सो इसी के साथ इयन कुटेलाबा को विन मिल चुकी है, जहां पर वो पहले ही राउंड में ओमार सी को सबमिट कर देता है बाय गिलेटिन चोक। इयन कुटेलाबा इतने टाइम से यूएफसी में कि उसे देखकर ऐसा लगता है कि वो एक बहुत ज्यादा ओल्ड फाइटर बन चुका होगा, बट वो सिर्फ अभी 32 इयर्स का है, यानी कि अपनी प्राइम में है, और इसीलिए अब हम उसे देख रहे हैं कि वो बैक टू बैक बहुत अच्छी विंस को लेते जा रहा है। तो जैसे मैंने कहा ये वाला फाइट नाइट कार्ड अबव एवरेज था, तो व्हाट डू यू गाइस थिंक? और स्पेशली जब बात करते हैं केविन विचहॉस की, जहां पर बहुत ही ज्यादा इंसेन फाइटर ये लग रहा है, अभी तक बस वो एक फाइट को हारा है, और गेस व्हाट वो किससे हारा है? जीन सिल्वा से कंटेंडर सीरीज में वो फाइट को हारा है। बोल सकते हैं तब वो बहुत ही ज्यादा यंग फाइटर था, अभी भी देखे तो बहुत ही ज्यादा यंग है, 24 इयर्स का केविन विचहॉस, और अगर वो ऐसे ही विन करता रहा तो कपल ऑफ इयर्स में ही वो फेदरवेट टाइटल के लिए फाइट भी कर लेगा। तो मुझे तो अभी से केविन विचहॉस इंसेन लग रहा है, टॉप लेवल का फाइटर लग रहा है इस फेदरवेट डिवीजन में। बट डू लेट मी नो इन द कमेंट्स तुम्हारे क्या थॉट्स हैं, और इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेक श्योर टू लाइक सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।